नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक पॉपुलर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। तो टायर इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि देखिए गाड़ी अगर आप पेट्रोल का खरीदारी करें, डीज़ल का करें, हाइड्रोजन का करें, सीएनजी का करें, पीएनजी का करें, किसी भी कैटेगरीज़ की गाड़ी खरीदारी करें, उसके लिए टायर्स तो आपको खरीदना ही होगा। मतलब गाड़ियों में तो टायर्स लगेगा ही लगेगा। तो आज मैं ऐसे कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो हर फील्ड में टायर को बेचते हैं। तो कंपनी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और कंपनी का अपकमिंग अपकमिंग टाइम्स में एक शानदार ग्रोथ होने वाला है। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर मुझे एक बहुत शानदार तरीके से स्विंग ट्रेडिंग मिला है, जो इसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ों को सीखना है, जानना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक करिए क्योंकि आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम बाकी लोगों को पास भी इस वीडियो को पहुँचाएँगे। तो प्लीज़ इतना तो हेल्प कर दीजिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कंपनी कौन-सा है। देखिए कंपनी का नाम क्या है? कंपनी के नाम के बारे में बात करूँ, कंपनी का नाम है सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट इंडिया के सबसे एक पॉपुलर कंपनी भी है, क्योंकि सीएट एक ऐसी कंपनी है जिसका कस्टमर बेस देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। देखिए कंपनी कार के लिए, बाइक्स के लिए, स्कूटर साथ ही साथ क्रिकेट और साथ ही साथ और भी कुछ डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब क्रिकेट यहाँ पे इसीलिए बता रहा है क्योंकि क्रिकेट बैट में भी सीएट का एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है। तो वहाँ पे भी सीधा-सीधा एक फ़ायदा मिलता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया एक रिपोर्ट के माध्यम से कि एमआरएफ का जो स्टिकर है, वो हमेशा सचिन के बैट के अंदर देखने को मिलता था। क्यों? क्या एमआरएफ का कोई बैट बनाने के भी बिज़नेस है? मतलब क्रिकेट बैट बनाने के बिज़नेस है? बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये एक स्ट्रैटेजिस्ट था, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट था, क्योंकि लोगों के मन में यही डालना था कि एमआरएफ, क्योंकि सचिन, हर कोई सचिन को पसंद करते हैं और सचिन को गुरु माना जाता है क्रिकेट दुनिया में। तो लोग उसके हाथ में जब क्रिकेट बैट में एमआरएफ देखेंगे, तो उस जगह पे सीधा-सीधा एक लोगों को माइंड सेट होगा कि सीएट सॉरी एमआरएफ क्या बनाता है। उसी तरीके से सीएट भी बैट के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, एक्चुअली मार्केटिंग के लिए। कोई भी सीएट बैट बनाते नहीं है। तो बेसिकली सीएट के ऊपर देखिए बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी ऑडी जैसे, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज, मारुति, होंडा, टोयोटा, साथ ही साथ महिंद्रा, वॉक्सवैगन, साथ ही साथ स्कोडा एंड टाटा। मतलब किसी भी एक कंपनी को नहीं छोड़ा। बाइक इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, रॉयल एनफील्ड, होंडा, हीरो, बजाज, कावासाकी, साथ ही साथ यामा, महिंद्रा, सुजुकी, टीवीएस, साथ ही साथ देखिए एप्रिली। तो बेसिकली टीवीएस का खुद के टायर का बिज़नेस है, उसके बाद भी वो सीएट का टायर खरीदते हैं। मैं खुद चेक किया, मैंने खुद बहुत सारे बाइक्स में भी देखा कि सीएट का टायर यूज़ किया जा रहा है टीवीएस के बाइक में, टीवीएस के स्कूटर में। तो बेसिकली सीएट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अभी कितना स्ट्रॉन्ग है, इसका अपकमिंग टाइम में प्रोजेक्ट कौन-सा है, कौन-सा प्रोजेक्ट लेकर काम करने वाला है, चलो एक-एक करके सारे पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी आरपीजी ग्रुप की कंपनी है और सीएट स्टार्टिंग हुआ था 1958 में। ये आज का कंपनी नहीं है, बहुत पुराना कंपनी है और कंपनी ओवरऑल एक्सपोर्ट करते हैं 110 कंट्रीज को ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। उनमें से कुछ पॉपुलर कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट कंट्री, इंडिया में तो बिजनेस कर ही रहा है, साथ ही साथ यूरोप कंट्रीज में एंड साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे जापान जैसे कंट्रीज में और भी बहुत सारे कंट्रीज में। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं और मज़ेदार बात क्या है आप जानते हैं? 1958 में जब कंपनी बिज़नेस स्टार्ट किए थे, तब ट्रक एंड ट्रैक्टर के ही टायर्स बनाते थे। उसके बाद वो कब कहाँ पे बने? मुंबई में। उसके बाद नासिक में 1973 में कुछ अलग प्लांट बनाया, तो कंपनी उसके बाद मतलब हलोल में बिज़नेस को और भी बढ़ा किया 2009 में। नागपुर में फिर से वो बिज़नेस को और भी बड़ा किया, जहाँ पे स्कूटर, बाइक्स, ऑटो का भी टायर बनाना शुरू कर दिया। 2017 में वो हेवी जो गाड़ियाँ हैं, उसके भी टायर बनाना शुरू किया और अहमदाबाद सॉरी अमरनाथ में। उसके बाद लास्ट 2020 में चेन्नई में भी खुद के बिज़नेस को एक्सपेंड किया। तो ओवरऑल कंपनी बिज़नेस अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। अभी कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूँ, कंपनी अपकमिंग टाइम्स में क्या प्रोजेक्ट करने वाला है, उसका ग्रोथ कहाँ पे जाने वाला है, वो सबसे पहले जानना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर ग्रोथ को ना जानकर ही काम करना बहुत बड़ा मतलब आपको खराब सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। जैसे सीएट का टारगेट है, बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ कैपेक्स इन 2025 फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे देखिए फ्लैग मार्जिन मतलब बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टोटली बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अभी चलो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ कहाँ-कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा?
सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ का जो कैपेक्स है 2025 के हिसाब से, वहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रेकडाउन 250 करोड़ विल बी नॉर्मल कैपेक्स है, वो भी मेंटेनेंस प्लांट के ऊपर, मतलब जितने सारे प्लांट्स पहले ही बन चुके हैं, उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चा है वो 250 करोड़ जाएगा। और वो बाकी 750 करोड़ विल बी ग्रोथ ऑफ कैपेक्स, मतलब बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए, और भी नया नया इनोवेट करने के लिए, और R&D के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो 750 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे बताया जाए ग्रोथ ऑफ प्लान के ऊपर किस 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 वजह से इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए बताया जा रहा है कि एक्सपेंडिंग द कैपेसिटी ऑफ ट्रक्स एंड बसेस, जो रेडियल टायर्स है, तो रेडियल टायर्स चेन्नई में जो प्लांट है 45,000 टायर्स पर मंथ बनाने का टारगेट है, और इसके लिए वो 750 करोड़ से कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर कार रेडियल टायर्स के ऊपर, वो भी 20,000 से 28,000 तक पर यूनिट पर डे बनाया जाएगा। तो सोचिए कितना बड़ा कैपेक्स लेकर चल रहा है, तो कितना डिमांडेबल है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रोडक्शन है इंक्रीजिंग किया जाएगा प्रोडक्शन कैपेसिटी को, और वो भी एग्री जो मतलब रेडियल टायर है, मतलब एग्रीकल्चर में जितने सारे गाड़ी यूज किया जाता है, वो भी अमरनाथ में जो प्लांट है और महाराष्ट्र में जो प्लांट है 160 टन पर डे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि R&D के ऊपर, IT के ऊपर एंड फैक्ट्रीज एफिशिएंसी के ऊपर कंपनी इन्वेस्ट करेंगे, मतलब 750 करोड़ जो है वो ठीक ठाक जगह पे कंपनी निवेश कर रहा है। तो यही कारण की वजह से सीएट के ऊपर मुझे बेस्ट स्टैंडिंग देखने को मिला अपकमिंग व्यू के लिए। तो चलो अभी कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। जैसे कंपनी के ऊपर सबसे पहले देखिए, कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर के हिसाब से बात किया जाए तो टायर इंडस्ट्रीज में श्रीलंका में कंपनी 50% मार्केट शेयर लेकर रखा है। मतलब श्रीलंका में अगर 100 गाड़ी आप देखेंगे, उनमें से 50 गाड़ी में आपको सीएट का टायर दिखेगा। और देखा जाए तो जितने सारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें 15% मार्केट शेयर इसके पास है। ट्रक्स एंड बसेस बनाने के लिए 8% मार्केट शेयर इसके पास है। तो ओवरऑल अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है क्या वो सस्ता है? देखिए, मैंने कंपनी के ऊपर एक डिसीजन पॉजिटिवली लिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके पीछे दो रीजन है। पहली बात, कंपनी के तो मतलब बिजनेस स्ट्रेटजीज ठीक लगा। दूसरी बात, कंपनी के मार्केट का अभी भी छोटा है, बड़ा होने का हाई पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात, कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो कई गुना कम है। आरओसी आरओई भी बेस्ट देखने को मिला। कर्जा चलो ठीक है 0.50 के आसपास है, ठीक ठाक ही है, और इनकम भी अच्छा खासा है। तो मन में क्वेश्चन हो सकते हैं, कंपनी के ऊपर जो 2000 करोड़ का कर्जा है, अगर एक मंथ के अंदर अंदर उस कर्जे को मिटाने के लिए बोला जाए, क्या वो कंपनी खुद के हाथ में कुछ रिजर्व है, उस पैसे से वो कर्जे को मिटा सकते हैं? तो उसके लिए मैं यहाँ पे बता दूं, कंपनी के हाथ में रिजर्व कितना है आप देख सकते हैं, 4000 करोड़, और फिक्स्ड एसेट कितना है, 6000 करोड़। मतलब इजीली वो इस पैसे को मिटा सकते हैं। तो जो दिक्कत वाला बात है यहाँ पे तो खत्म हो गया। दूसरी बात, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे, कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली एक इंक्रीजिंग मोमेंटम में है। हर साल कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए, और प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया, थोड़ा सा वोलाटिलिटी देखने को मिला। ये कारण, एक कारण हो सकते हैं वही देखिए, टैक्स बनाने के लिए देखा जाए तो क्रूड ऑयल का भी जरूरत पड़ता है, और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है। तो क्रूड ऑयल प्राइस हाइक हो जाते हैं, तो सीधा सीधा टायर इंडस्ट्रीज में प्रेशर आ जाता है। तो देखिए कुछ दिन पहले ईरान और इसराइल का युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गए थे। उसके बाद फिर से करेक्शन होना शुरू हो चुके हैं। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर करेक्शन होता हुआ देखने को मिले, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो चलो अभी मेन पॉइंट के ऊपर चला जाता है, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल डिटेल्स के अगर हिसाब से बात करूँ, तो कंपनी के साल भर में यहाँ पे कंपनी का इस साल में कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है। सेल्स ग्रोथ खराब हो गया, मगर प्रॉफिट ग्रोथ तो ठीक ठाक है। तो कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। लास्ट 1 ईयर में 35%, 3 साल में 31%, 5 साल में 25%, और 10 साल में 13% के आसपास। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर 50% होल्डिंग लेकर रखा है। ओवरऑल 47% के आसपास कोई भी माल नहीं बेचा, उल्टा म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा बाइंग किया, 10% से सीधा सीधा 15% कर दिया। एफ ने 26% होल्डिंग को 16% कर दिया। तो चाइना के ऊपर एफ अभी माल खरीदारी कर रहा है, इंडिया में माल बेच रहा है, तो उसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे टेंशन वाला कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका सीधा सीधा फायदा म्यूचुअल फंड उठा रहा है, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। अगर वो माल पब्लिक उठाता तो दिक्कत वाला बात हो जाती। तो पब्लिक तो कुछ उठाया नहीं, पहले जितना था आज भी उतना है। तो ओवरऑल पिछले बार जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर था 1,38,000, इस बार वो 1,43,000 हो चुके हैं।
तो अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर लेके जाता हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखिए सीएट जब स्टार्ट हुआ था, तब साल था, बहुत पुराना कंपनी है, साल था 1994। तो 1994 में इस कंपनी का प्राइस था सिर्फ ₹122 के आसपास और आज इस कंपनी का प्राइस है 2000 के ऊपर। मतलब 1999 से अगर मैं करंट हाई लेवल तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 2500% के आसपास रिटर्न दे दिया। 2500% के आसपास मतलब 25 गुना रिटर्न। तो कंपनी के ऊपर देखिए इतने दिनों से कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं, क्योंकि तब इंडिया में अगर हजार लोग घरों को गिनेंगे तो एक घरों में शायद गाड़ी देखने को मिल सकता था, वो भी नहीं था। ऐसे भी हालत थे। आज तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में गाड़ी देखने को मिला है। फ्यूचर में लग रहा है कि हर घर में एक फोर व्हीलर नहीं तो टू व्हीलर तो होगा ही होगा। तो देखिए कंपनी किस तरीके से ट्रेंडिंग हुआ। 2013 के बाद ट्रेंडिंग हुआ, उसके बाद 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया, तो यहाँ पे भी क्रैश हुआ। उसके बाद देखिए कोविड के टाइम के बाद कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करना शुरू किया। तो फाइनली ये जो लेवल था, ये लेवल स्ट्रांगली कंपनी के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल था और इस लेवल को ब्रेकआउट किया और इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था, कप विद हनी पैटर्न्स। और इस कप विद हनी पैटर्न्स के बेसिस में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से कंपनी हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग आगे बढ़ेगा। इसी कारण की वजह से मैंने क्या किया, एक स्विंग बेसिस में मुझे ट्रेड मिला, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो ट्रेड किस तरीके से मिला, इस तरीके से मिला। जैसे देखिए यहाँ पे एक हाई हुआ था, यहाँ पे एक हाई हुआ था और यहाँ पे देखिए 4 बार हाई हुआ। मतलब तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक छोटा सा शोल्डर बना। उसके बाद एक देखिए लंबा सा एक हेड बना। तो हेड क्यों बना? क्योंकि देखिए शोल्डर के नीचे यहाँ पे बड़ा सा एक क्लोजिंग यहाँ पे आया, मतलब लो यहाँ पे हुआ। मतलब सीधा सीधा इसको मैं हेड कहूंगा। उसके बाद मुझे चाहिए था और एक शोल्डर। तो यहाँ पे एक नहीं, दो बार शोल्डर बना। तो जितनी बार शोल्डर बनेगा उतना ही पॉजिटिव आपको सोचना एक ट्रेंडिंग आ सकते हैं। तो बार बार शोल्डर बन रहे हैं, मतलब सेलर यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहा है, बायर इसको एक्टिवली ऊपर लेके जाना चाहता है। तो देखिए कंपनी के ऊपर फाइनली क्या हुआ, इस लेवल को फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। अभी होता क्या है, कोई भी लेवल्स को अगर ब्रेकआउट करते हैं उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए उसके ऊपर एक क्लोजिंग कैंडल चाहिए। तो क्लोजिंग हो गया, अभी नीचे आया, इस लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों से मार्केट गिर रहा था, उसका प्रेशर था, नहीं तो कंपनी कब का ऊपर चला जाता। आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। तो फाइनली कंपनी के ऊपर एक ट्रेंडिंग जरूर देखने को मिलेगा और मेरे एंट्री पॉइंट से अगर मैं पिक लेवल तक देखूं तो ओवरऑल कंपनी के ऊपर 26% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो देखिए मैं कोई आपको मतलब टारगेट आपको मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई करें सेल करें, ये मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ आपके साथ शेयर किया हूँ। मैं गलत भी जा सकता हूँ, मैं बहुत बार गलत भी गया हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।